अगर आप एक चीज देखे होंगे कि अगर इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशंस आती है, लगातार बदलती रहती है, तो इसका क्या रीजन है? इसका रीजन होता है डी में इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन होना, यानी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होता है। और इनका डिफरेंस देखेंगे, अंतर देखेंगे, कितने का अंतर आएगा, तो एक एक यूनिटी यानी यूनिटी का अंतर होगा। जैसे बेलेडियम +2 है तो बेलेडियम +3 में कितना अंतर है? 1 का। बेलेडियम अगर 4 है और बेलेडियम 5 है तो कितना अंतर आता है? 1 का। तो ये देखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीडेशन में डिफरेंस अगर देखा जाए वेरिएबिलिटी में तो यूनिटी 1 का अंतर आता है। लेकिन अगर हम पी ब्लॉक में जाते हैं और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसमें यूनिटी का डिफरेंस 1 का बजाय 2 आता है, 2 का अंतर होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे बोरान फैमिली में जाएंगे तो अगर आप बोरान का बैगन, आलू, गाजर इन्हें तोलो, तो अगर आप बोरान से थैलियम में आएंगे तो बोरान अगर +3 है तो थैलियम +1 होगी। कितना अंतर आया? 2 का। ये 2 का अंतर आता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट्स। अब यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए कि वहां पे अगर आप पी ब्लॉक में देखते हैं, किसी ग्रुप में जाते हैं तो ऊपर से नीचे, तो ऊपर वाले छोटे एलिमेंट्स होते हैं और नीचे वाले हाईवियर होते हैं। तो ये देखा गया कि ऊपर से नीचे जाने पे हाईवियर एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और स्टेबल होता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन अगर आप ट्रांजिशन एलिमेंट में जाते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट में ये देखा गया है कि अगर आप, जैसे मान लीजिए हमारे पास किसी एक ग्रुप के लेते हैं, जैसे मान लो हम ले लिए, मेरे पास ये पीरियोडिक टेबल है और क्रोमियम हमने ले लिया, क्रोमियम, कोबाल्ट और टंगस्टन। अगर हम इन तीनों को लेते हैं तो टंगस्टन मेरा नीचे है। अब अगर बात आती है टंगस्टन की, तो टंगस्टन नीचे है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वहां पे +2 का अंतर में नीचे वाले स्टेबल थे। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो जैसे जैसे आप इसमें एक ही ग्रुप में नीचे आते हैं तो ये लोग हायर ऑक्सीडेशन वाले ज्यादा स्टेबल होंगे। पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन नीचे वाले स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर ट्रांजिशन एलिमेंट में किसी ग्रुप में जाते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन वाला स्टेबल होगा। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, क्या लिखा है? अगर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है कि मॉलिबेडनम +6 है और टंगस्टन 6 है, आर मोर स्टेबल देन क्रोमियम +6। यानी जो नीचे वाले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तो ऊपर वाले हायर ऑक्सीडेशन से ज्यादा स्टेबल होंगे। ये कंपेयर करके एनसीईआरटी का लाइन है। अब आती है, सवाल ये है कि क्रोमियम +6 कहां बनाएगा? तो आपने देखा होगा कि क्रोमियम अगर डाइक्रोमेट्स आयन के फॉर्म में हो, एसिडिक हो, मीडियम में हो, तो क्रोमियम +6 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करती है। एनसीईआरटी का ये लाइन है यहाँ पे कि क्रोमियम +6 डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आगे लिखा हुआ MnO3 MO3 मॉलिबेडनम ऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड और टंगस्टन आर नॉट। ये फर्क है। अगर ये भी +6 में है ऑक्सीजन के साथ, मॉलिबेडनम, टंगस्टन, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग का मतलब रिडक्शन होना। तो कोई हायर ऑक्सीडेशन में लोअर में जाता है, जैसे क्रोमियम +6 है तो वो +4 में जाए, 3 में जाए, तो इसे आप रिडक्शन कहते हैं। लेकिन मॉलिबेडनम या टंगस्टन के ऑक्साइड नहीं जाते हैं। ये फर्क है, क्योंकि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के ग्रुप को भी आपको कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन ये देखा गया है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ाया तो कॉन्डेशन कंपाउंड, अगर वहां देखे थे तो अगर आपके ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे निकिल है CO के साथ है, कार्बोनिल के साथ है, या आयरन है कार्बोनिल के साथ है, तो इसमें देखा गया था कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि CO जो होता है आपका न्यूट्रल होता है। इसीलिए आपका कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी होगा। लेकिन हम जनरली बात कर रहे हैं कि आयरन +2 +3 में होता है, 0 भी होता है, निकल का भी 0 होता है। और ये भी देखा गया था कि CO में कौन सा करेक्टर होता है। इसमें सिनर्जिक बॉन्ड बनता है, इसमें आपका सिग्मा बॉन्ड जो होगा और पाई बॉन्ड दोनों होगा। सिग्मा बॉन्ड लिगेंड को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं मेटल को ट्रांजिट, तो उसमें सिग्मा बॉन्ड, और मेटल से लिगेंड अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इससे पाई बॉन्ड बनता है।
तो ये एनसीईआरटी में सबसे लास्ट लाइन में लिखा। जो लेक्चर आज आप सुन रहे हैं, इसी लेक्चर को अगर आप 2060 में सुनते हैं तो ये वीडियो आज भी काम आ रही है और 2060 में भी काम आएगी। तो इसी तरह के लेक्चर आप सुनते रहिए और हमेशा आप डॉक्टर बनते रहिए।